मित्रों, आप सभी लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर हम में से बहुत कम लोग खुलकर बात करना चाहते हैं। मित्रों, यह जीवन का वह पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इससे जुड़े विचार हमें डराते हैं, असहज करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है। यह वह सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, ना इसे कोई बदल सकता है। मृत्यु के इस सत्य को स्वीकारना और समझना हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, हमें जीवन की असली महत्ता का एहसास करा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया था कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह शाश्वत सत्य में हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन का एक स्वाभाविक और स्वयंभाविक हिस्सा है। इस सत्य को स्वीकार करना हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन क्षणभंगुर है, और यही समझ हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की अस्थायित्वता को समझने के लिए एक वरदान हो सकता है। यह हमें उन चीजों की ओर मोड़ सकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम अपने जीवन के हर पल को महत्व देने लगते हैं। हम छोटी छोटी चिंताएं और परेशानियों में उलझने के बजाय अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। मृत्यु की सच्चाई हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं तो हम अपने हर दिन का अधिकतम लाभ उठाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताते हैं और उन कार्यों में लिप्त होते हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। मृत्यु का यह सत्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है और इसमें नफरत, गुस्से या द्वेष में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिल में दया, करुणा और प्रेम का स्थान देना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। उन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए जिनके साथ हमने गलतियां की हैं और अपने जीवन को प्यार और शांति से भरने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके फलों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती है, खासकर जब हम मृत्यु की सच्चाई को समझते हैं। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इसके परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। मृत्यु का सामना करना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। यह हमें हमारे समय की मूल्यता का एहसास कराता है। हम यह समझते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें उन कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए लाभकारी हो। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है और हमारा जीवन अधिक सार्थक बनता है। मृत्यु की सच्चाई हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु अश्वभामी है, तो हमारे मन में अनावश्यक चिंता और भय का स्थान कम हो जाता है। हम अपने जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं और हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हर चीज का एक समय और एक स्थान होता है। यह समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है और हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया है कि आत्मा अमर अजर है। शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदलना पड़ता है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी आत्मा अमर अजर है तो हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। हम यह समझते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस समझ से हमें जीवन में
एक आंतरिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना हमें जीवन की सच्ची महत्ता का एहसास कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधा या धन संपत्ति की प्राप्ति तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास है। हमें अपने जीवन को इस दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, अपने आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए और अपने जीवन को उच्चतम मानवीय मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। मृत्यु की सच्चाई हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करना चाहिए। हम उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं और उन क्षणों का आनंद लेते हैं जो हम उनके साथ बिता सकते हैं। यह समझ हमें हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में मदद करती है और हमें यह एहसास कराती है कि जीवन का असली सुख हमारे रिश्तों में ही निहित है। अंत में मृत्यु की सच्चाई हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने की दिशा में ले जाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, तो हम अपने हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं। हम उन कार्यों में लिप्त होते हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं और यह समझ हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। प्रिय साथियों, मृत्यु का यह सत्य हमें न तो केवल जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इस सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाएं जो हमें अंततः शांति, संतोष और सच्ची खुशी की ओर ले जाए।